हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज दिन है शनिवार का और तारीख है 19 नवंबर की। तो जी ये सुबह का टाइम था और मैं लग गई थी इधर एक्सरसाइज करने के लिए। मेरा वेट थोड़ा ना बढ़ रहा है तो इसलिए मैं एक्सरसाइज करने के लिए लग गई थी। और आजकल क्या हो रहा है ना, 3-4 दिन से मेरा कोई व्लॉग नहीं आ पा रहा है। तो उसका ये रीज़न है कि क्रिशा की तबीयत ख़राब है। उसको मंगलवार की रात को ही उसे फीवर हो गया था बहुत तेज़, और वॉमिट वगैरह भी उसे हो गई थी। 3-4 बार वॉमिट हो गई थी। उस दिन मैं बता ही रही थी मंगलवार को कि उसे वॉमिट हुई है, लेकिन उस दिन शाम को उसे बहुत ज़्यादा वॉमिट हो गई थी। तो अचानक ही हमें वो फिर डॉक्टर के ले जानी पड़ी थी। और उसे ना हम हापुड़ ले जाते हैं डॉक्टर के दिखाने के लिए। तो बुधवार को हम उसे ले गए थे डॉक्टर के। पहले घर पे रखी हुई जो फीवर की मेडिसिन थी वही हमने उसे दे दी थी, लेकिन इससे कुछ आराम नहीं लग रहा था। तो फिर शाम को उसका डॉक्टर ना दिन में नहीं बैठता है, शाम को उसका डॉक्टर बैठता है 7 बजे। तो हम शाम को उसे लेके गए थे और अब उसकी तबीयत ठीक है। अब वो काफ़ी अच्छी है, मतलब तबीयत सारी ठीक है। बस अब हल्का सा उसे ना जुकाम हो रखा है। और उसके बाद फिर वो मैंने स्कूल नहीं भेजी थी, उसकी छुट्टी करा दी थी। और शुक्रवार को स्कूल गई थी और आज शनिवार को भी वो स्कूल गई है। शुक्रवार से स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। और ये वाला जो मैं एक्सरसाइज ये वाली मैं कर रही हूँ, ये ना पेट कम करने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। मतलब ये पेट की ही है, तो मैं पेट कम करने के लिए इसे करती हूँ। और एक एक बार में ऐसा होता है, मैं 2-2 सेट मारती हूँ 50-50 के। जंपिंग जैक्स हो या ये हो, कोई भी एक्सरसाइज हो मैं। और ये सारी एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ ना, ये सारी पेट कम करने की होती हैं। साइकिल है, इसको भी मैं ना 50 के 2 सेट करती हूँ। तो मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं की हूँ, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड करने में बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था। सुबह तो सबसे पहले मैं गई थी जॉगिंग के लिए, सुबह ही चली गई थी। और उसके बाद आके मैं ये एक्सरसाइज करने लगी थी। और अब जो मैं कर रही हूँ ये मुझ पे होने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं कर नहीं पाती हूँ। मतलब ऐसा होता है ये हाफ़ करनी होती है, हाफ़ क्रंचेस, तो मैं नहीं इसको कर पाती हूँ। बड़ी दिक्कत सी होती है मुझे करने में, तो मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। मतलब जैसे मुझसे होती है तो मैं उतना इजीली जितना होती है वो मैं कर लेती हूँ। क्या हो रहा है ना कि आजकल मेरा वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो क्रिशा मेरा फीड करती थी, शायद ऐसा अब इसलिए हो रहा है कि अब वो फीड नहीं करती है। उसने फीड छोड़ दिया था अप्रैल से, नहीं तो अब तक वो मेरा ही फीड करती थी। तो हो सकता है मम्मी तो यही कहती हैं कि उसकी वजह से भी मेरा वेट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये यहाँ पे मेरी सारी एक्सरसाइज हो गई थी ख़त्म। हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो जी अभी बज गए हैं 7:15 का ये टाइम हो रहा है। और बस अब क्या है, एक्सरसाइज मेरी हो गई है और मुझे जल्दी से करना है, नहाना है सबसे पहले। तो नहा के फिर क्रिशा का बनाएंगे लंच। और लंच बनाने के बाद मैं तैयार हो जाऊँ। लंच बनाने के बाद मैं उसको तैयार कर दूँगी। फिर देखिए कितने पसीने मुझे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसीने मुझे आ रहे हैं और सांस भी काफ़ी चढ़ रहा है। तो सुबह का रूटीन मेरा आजकल ऐसा ही होता है कि सबसे पहले एक्सरसाइज, दौड़ लगाने जाती हूँ, उठती हूँ, फिर एक्सरसाइज। और अब क्रिशा को तैयार करके आराम से लूँगी मैं एक ग्रीन टी। तो चलिए कर देते हैं उसको तैयार और बाहर जाके देखते हैं क्या कर रही है क्रिशा। और सबसे पहले तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या करना है। झाड़ू वगैरह हमारी लग चुकी है। क्रिशा अभी तक सोई हुई है और ये लाट साहब हो गए हैं उठ के तैयार, मस्ती के मूड में बिल्कुल। सुबह सुबह देखिए कितनी अच्छी क्यूट सी स्माइल दे रहे हैं सभी को। सुबह सुबह इनकी यही वाली स्माइल, जो ये किसी बंदे को देखते हैं तो देखते ही स्माइल देते हैं। हेलो जोजो, जोजू बेटा मेरा बाबू है। दीदी कौन? दीदी दीदी तो सो रही है अभी। बाय कर दो, बाय, हाय करो, हाय जोजी, हाय कर दे। मम्मी कह रही है मुझसे निहार गिरने की, कि भैंस के क्रिशा के पापा तो वहाँ चले गए खेत में कि भैंस के ना 2 टोकरे निहार डाल दे। और मम्मी बाहर झाड़ू वाड़ू लगा रही है। तो चलिए सबसे पहले तो हम निहार गिर के आते हैं, फिर नहाते हैं, क्रिशा को रेडी करते हैं। तो चलिए बाहर देखते हैं। इधर मम्मी लगाने लग गई थी इधर झाड़ू,
इधर तो सारे में सुबह ही लग गई थी, बस ये बचा था सामने का। और जहाँ निहार कटता है वहाँ पे भी बहुत गंदा हो रहा था, वहाँ भी मम्मी लगाएंगी। और यहाँ पे भी मैं बस अब क्या करूँगी, खाना बना दूँगी। पशुओं ने अपना सारा चारा सब फिनिश कर लिया है और इनके बंधने का टाइम है बस। अब इसके कृषा के पापा या चाचा जो भी आएंगे इनको बाहर बांध देंगे, नहला धुला के पानी वानी पिला के, बस फिर क्या इनको बाहर बांध देंगे। और ये ऐसे ना अपना चारा हजम कर रहे हैं, मतलब मुंह चला चला के। इसके बाद मम्मी क्या करेंगी, मम्मी नहा लेंगी और नहा धो के मम्मी कर लेंगी अपना मतलब पूजा वूजा का काम कर लेंगी। ठाकुर जी को नहला देंगी और उनका भोग लगा लेंगी। फिर मम्मी खाना वाना खा के अपना थोड़ी बहुत देर जोजो को खिलाएंगी, क्योंकि अभी इसी टाइम तो जोजो सोया हुआ है और जब तक वो सोएगा तब तक ही ये सारा काम करना पड़ता है हमें। सुबह 5 बजे ना मैं आज उठ गई थी। 5 बजे उठने के बाद क्या था कि फिर चाय वगैरह बनाई। ये तब तक भैंसों का नहर व्यार करके आ गए थे। फिर मैंने चाय बनाई और चाय बनाने के बाद मम्मी उठ गई थी, फिर मम्मी को भी चाय दे दी। और फिर क्या था, आज मुझे घूमने जाना था। घूमने क्या, मेरा वेट बहुत बढ़ चुका है। 52-51 रहता था हमेशा और इस बार 57 है। मैंने अभी परसों जब क्रिशा को हम डॉक्टर के लेके गए थे ना, तो उस दिन मैंने चेक किया वहाँ पे, क्रिशा का हुआ था तो मैंने भी अपना चेक किया, तो मेरा 57 वेट निकला। मुझे इतना ऐसा लगा, हे भगवान कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उसी के लिए मैं एक्सरसाइज तो कर रही थी, लगभग मुझे 1 हफ्ता हो गया धीरे धीरे एक्सरसाइज करते हुए। योगा वगैरह मैं करती हूँ। और अब 1-2 साल से ऐसा हो रहा था ना, मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी अपने वेट पर। नहीं तो मैं ऐसा करती हूँ कि हमेशा मेरी एक्सरसाइज चलती रहती है, योगा एक्सरसाइज चलता रहता है। मैं बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती हूँ इस बात का कि वेट ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन इस बार ऐसा हो गया, 57 हो गया और मैंने कोई ध्यान भी नहीं दिया। तो बस उसी के लिए मैंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया है। सुबह सुबह मैं जॉगिंग के लिए जाती हूँ और उसके बाद आके मैं करती हूँ एक्सरसाइज करती हूँ। अपने साथ हम करते हैं अपने आज के काम की शुरुआत। क्रिशा को स्कूल भेज दिया है, उसके पापा उसे छोड़ने के लिए चले गए हैं। और आज ना रास्ते में बाइक में पंचर हो गया, तो अभी शुभ गया है, अंजू भाभी का बेटा शुभ, बाइक देने के लिए। आज उनकी भी छुट्टी थी, नहीं तो पता नहीं फिर कौन जाता, उसके चाचा को ही जाना पड़ता। तो शुभ गया है बाइक देने के लिए और हमारी वाली बाइक ले आएगा, अपनी बाइक उन्हें दे आएगा। तो वो क्रिशा को छोड़ के आ जाएंगे। और बस क्या था, आटा वगैरह मैं लगा लूंगी। आज चिंकी झाड़ू पोछे का काम करेगी और मैं करूंगी खाने का काम। ये होता है ना, मैं झाड़ू पोछा कितना ही जल्दी करने की कोशिश कर लूं, लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ लगा रहता है और हो नहीं पाता। वही 10 बज जाते हैं। इस समय से लगाना स्टार्ट करती हूँ। अभी लगभग 8 बजे हुए हैं, वो नहीं 8:30 बज गए हैं अभी। और वही 10-11 बज जाते हैं, बीच में कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं खाने का काम करती हूँ, चिंकी झाड़ू पोछा जल्दी खत्म कर लेती है। तो वो लग गई है झाड़ू पोछा लगाने के लिए। इधर चिंकी आ गई थी, अपना पोछा वगैरह वो लगाने लग गई थी, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया था पोछा तू ही लगा ले। पोछा ये ना बहुत जल्दी से लगा लेती है। पोछा लगाने के बाद कर देगी ये डस्टिंग। और मैं भी तब तक नहा धो लूँगी और नहा धो के फिर वही खाने की तैयारियों में लग जाऊँगी। आज तो साग ही छोकना है, तो वो तो मैं छोक के आ गई थी पहले ही, अभी वो मैंने छोक दिया है। बस अब रोटियां बना दूंगी और जब तक ये सारे खेत पे से आ जाएंगे और खाना वाना भी आके खाना खाएंगे। और ये मैं बैठी हुई हूँ चूल्हे पे, क्योंकि आग मैंने जला दी थी और बस ये इधर दूध गर्म हो रहा था। हाँ है, दूध गर्म करने के लिए रख दिया सबसे पहले। उसके बाद फिर जो शाम हमने साग बनाया था उसको छोकना है। आप कह रहे कि हमारे साग इतनी जल्दी जल्दी बनता है, तो सर्दियों में ना ऐसा होता है, हमारे घर में साग सभी को बहुत ही पसंद है। और मतलब हफ्ते में तो ज़रूर ही बनता है, 1 हफ्ते में 1 बार हमारे यहाँ पे साग ज़रूर खाया जाता है और सभी को बहुत ही अच्छा लगता है। तो सब खूब अच्छे से खाते हैं। और साग हमेशा ना हम 2 टाइम का ऐसा होता है कि एक टाइम तो ऐसे ही खाते हैं और दूसरे टाइम खाते हैं हम छोक लेते हैं उसे। मतलब हमेशा शाम के टाइम हम साग बनाते हैं, तो शाम को ऐसे ही खा लेते हैं और सुबह को खाते हैं हम छोकने के बाद साग। इधर आ गई थी मैं नहा धो के। आज नहाने में ना थोड़ा सा लेट हो गया था और सर भी मुझे धोना था, तो सर तो आज मैंने नहीं धोया था कि सर अब नहीं धोती हूँ, खाना के बाद धोऊंगी खाना बनाने के, क्योंकि खाना बनाते समय इतनी तेज़ हवा चलती है ना कि धूप, और बार बार आग जलाते हैं चूल्हे में, आँच सुलगाते हैं, तो उससे भी सर में बहुत सारी झाई आ जाती है,
मतलब जो राख होती है वो उड़ उड़ के सर में आ जाती है सारी, तो सर बहुत गंदा लगता है। इसलिए जब भी सर धोना होता है तो मैं खाना बनाने के बाद ही सर धोती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी इस वाली वीडियो का बस अब यहीं पर एंड कर दूँगी। और जो भी उठ गया है तो जो पीछे खेल रहा है उठ के। और मेरी आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो जी इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, और मिलते हैं हमारे एक और नए अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टिल देन एंड टेक केयर।